जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। तो आपके लिए 2025 बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। आप लोग को भी एक आप सूचना देते हैं कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो पहले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। पहले प्रश्न का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सही शब्द है आपको चयन करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताएंगे दोस्तों, जो तरुण ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है सही शब्द है हमारा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि सही शब्द का चुनाव कीजिए। सही शब्द कौन है, 4 ऑप्शन है दोस्तों। सही कौन लिखा हुआ है आपको पहचानना है। तो बताएंगे दोस्तों, जाह्नवी हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो सही लिखा हुआ है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। आप लोग बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए क्या होगा। तो बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। ऐसी अकाद बात और सुनने में आती है, यह हमारा शुद्ध बात लिखा हुआ है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो बताएंगे दोस्तों, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है उसमें। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। मछली पाठ के लेखक कौन है। तो मछली पाठ के लेखक कौन है दोस्तों, आप लोग बताइए। अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन चैप्टर से है दोस्तों। जो हमारा हिंदी जो चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर से है कि मछली पाठ के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। तो बताएंगे दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल हैं जो हमारा मछली पाठ के लेखक हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। बहादुर कहाँ के रहने वाला था। तो बहादुर कहाँ के रहने वाला था। तो बताएंगे नेपाल के रहने वाला था। बहादुर कहाँ के रहने वाले था, नेपाल के रहने वाला था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो बताएंगे व्यक्ति चित्र विद्या दोस्तों। क्या है, व्यक्ति चित्र विद्या है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बताएंगे हमारा विचार तो यही है, ऑप्शन नंबर डी होगा, हमारा विचार तो यही है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से युद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मैंने सॉरी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, क्या होगा हमारा। तो शुद्ध वाक्य का चयन होगा, यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है। यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है दोस्तों, ये हमारा शुद्ध लिखा हुआ है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। जोश का लिंग निर्णय करें। देखिए दोस्तों, अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और जितने क्लास 10th 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा। जोश का लिंग निर्णय क्या करना है आपको। तो बताइए क्या होगा, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि उभयलिंग है। तो बताएंगे दोस्तों कि उभयलिंग है। जोश हमारा क्या, उभयलिंग है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो बताएंगे मुहर्रम का। क्या किसका जुड़ा है, मुहर्रम का जुड़ा है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा। यंग इंडिया क्या है। यंग इंडिया क्या है दोस्तों। तो यंग इंडिया पत्रिका है। क्या हमारा, पत्रिका है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या होगा। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है। तो शेक्सपियर को हम लोग जो जानते हैं वो कवि और नाटककार दोनों के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए, क्या होगा। रही रास किसकी रचना है। तो रही रास जो रचना है ना वो किसकी है। तो नानक जी का है, गुरु नानक जी का ही है। और ये नानक जी का है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा। अश्रु का लिंग निर्णय करने, अश्रु का अश्रु का लिंग निर्णय करना है। तो बताएंगे क्या होगा। तो अश्रु हमारा पुल्लिंग है। क्या हमारा, पुल्लिंग है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए, क्या होगा। आत्मा का लिंग निर्णय करें। तो आत्मा का लिंग निर्णय करना है तो क्या होगा। तो आत्मा हमारा क्या, स्त्रीलिंग है। क्या हमारा, स्त्रीलिंग है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे, क्या होगा। वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो वाणी कब विष के समान हो जाती है। राम नाम के बिना आपका वाणी जो है बोली वो विष के समान हो जाती है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या होगा। रसखान, सजान रस खान किस प्रकार की रचना है। तो सुजान रस खान जो रचना है वो आपका किस प्रकार की है। तो कृष्ण की भक्ति संबंधित है, कृष्ण की भक्ति संबंधी रचना है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। कवि रस खान ने अपने दोहे में बेगम किसे कहा है।
कवि रस खान ने अपने दोहे में बेगम किसे कहा है? तो बताएंगे दोस्तों भक्त के रूप में स्वयं को कहा है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा होगा अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अपना उल्लू जो सीधा करना है, अपना काम निकालना होगा। क्या होगा? अपना काम निकालना। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो टोपी बदलना जो मुहावरे का सही अर्थ है वो हमारा दल बदलना होता है। क्या होता है? दल बदलना। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मक्खन लगाना मुहावरे का जो सही अर्थ है खुशामद करना। क्या है हमारा? खुशामद करना। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा? घानानंद की भाषा क्या है? तो घानानंद की जो भाषा है ना वो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? कवि ने प्रजनय किसे कहा है? तो कवि ने प्रजनय किसे कहा है? तो बताएंगे बादल को कहा था। किससे कहा था? बादल को कहता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बताएंगे देश प्रबंधन करने की अपेक्षा नहीं की है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो वीर गति पाना जो मुहावरे का सही अर्थ है युद्ध भूमि में मर जाना है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? तालाब का पर्यायवाची है। तो तालाब का जो पर्यायवाची होता है ना वो क्या होता है बताइए? तो तालाब का पर्यायवाची होता है पाली। क्या होता है? पाली होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। शोणित किसका पर्यायवाची है? शोणित किसका पर्यायवाची है? तो बताएंगे शोणित है जो खून का पर्यायवाची होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 2025 बिहार बोर्ड के लिए जितने स्टूडेंट देख रहे हैं उन सभी लोगों का एक क्वेश्चन पे नज़र रखना है। जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो जीर्ण जो जनपद है वो किसकी कृति है? तो बताएंगे दोस्तों कि राम नरेश त्रिपाठी की है। किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो बताएंगे यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा? भारत माता किस कवि की रचना है? तो भारत माता किस कवि की रचना है? तो बताएंगे सुमित्रानंदन पंत का है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा? दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो बताएंगे कि हमारा जो संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय पर। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताएंगे। खल का पर्यायवाची है। तो खल का जो पर्यायवाची है वो क्या है? नीच है, दुष्ट है, पाजी है, सभी है। तो इनमें से सभी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए थे? दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए थे? तो बताएंगे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो अज्ञेय जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में, नहीं सॉरी 1911 में हुआ था। 1911 में, 12 नहीं होगा, 1911 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। मदन किससे उलझ रहा था? तो मदन किससे उलझ रहा था? बताइए क्या किससे उलझ रहा था? तो सोफर से। किससे? सोफर से उलझ रहा था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए। हिरोशिमा कविता किस चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो चित्रण जो करती है वो आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या? शहर को बचाना है। तो शहर को बचाना है क्या चीज़ से बचाना है? तो बताएंगे नादिरों से बचाना है। किससे? नादिरों से बचाना है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। चंदन का पर्यायवाची शब्द है। तो चंदन का जो पर्यायवाची होता है ना वो श्रीखंड होता है, मलय होता है, गंधराज होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? स्वच्छता का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो स्वच्छता का जो विपरीतार्थक होगा अस्वच्छता होगा। क्या होगा? अस्वच्छता। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? इलोक का विलोम क्या होगा?
इहलोक का विलोम क्या होगा? तो इहलोक का जो विलोम होगा वो परलोक होगा। क्या होगा? परलोक होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? नदियों को बचाना है, तो नदियों को बचाना है तो किससे बचाना है? तो नाला हो जाने से बचाना है। किससे? नाला हो जाने से। इसी तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? वीरेन डांगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो बताएंगे दुष्चक्र में सृष्टा के अकादमी पुरस्कार मिला था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ था। क्या हुआ था? धमाके से देवी जागरण। इति का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इति का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? तो अथ होगा। क्या होगा? अथ होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा? उत्कृष्ट का विलोम होगा। तो उत्कृष्ट का जो विलोम होता है ना वो हमारा व्यर्थ होता है। क्या होता है? व्यर्थ होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? कौन फुदक जाता है? तो कौन फुदक जाता है? तो बताएंगे कबूतर हमारा है जो फुदक जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है? तो पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है? तो बताएंगे ख है जो उतर जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? जीवानंदन दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जीवानंदन दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? किसे? तो बताएंगे कि वनलता सेन को दिया गया है। आप लोग को कैसा वीडियो लगा दोस्तों? आप लोग कमेंट अपनी राय अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। और जितने क्लास 10 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।